गाइस, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। अब हम आगे जो वर्ड्स देखेंगे इन्हें हम वर्ब कहते हैं, वर्ब। और ये कुछ वर्ब हैं जो हैं एम, इज़, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। ये कुछ वर्ब हैं जिनका हम यूज और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि एम, इज़ और आर प्रेजेंट टेंस में आते हैं, यानी कि वर्तमान काल। तो हम जानेंगे कि इज़, एम, आर प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में यूज़ होते हैं। और इसके बाद हैं वॉज और वर, ये पास्ट टेंस में यूज होते हैं। मीन्स वॉज और वर पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल में आते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे हम जानेंगे कि विल बी और शैल बी फ्यूचर यानी कि भविष्य काल में यूज होते हैं। मतलब विल बी और शैल बी फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं, मतलब भविष्य काल में यूज होते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो ये सारे वर्ब हैं एम, इज़, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, इन सभी के यूज से हमें पता चलता है कि किस समय की बात हो रही है। तो बच्चों, इस तरीके से हम इन वर्ब का यूज़ इन सभी एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इन सभी वर्ड्स के यूज के साथ। तो आज बच्चों हम इन सभी के यूज एग्जाम्पल के साथ देखेंगे और यह भी देखेंगे कि कहाँ और कब इसका यूज़ होता है। अभी सबसे पहले हम देखते हैं एम। सबसे पहले हम एम का यूज़ देखेंगे। एम को दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, एक तो एम सिंपल और एक थोड़ा इसे जोर लगा के खींच के बोलेंगे एम। इस तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। इसमें फ़र्क यह है कि जब हम यूके यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश की बात कर रहे होते हैं तब हम इसे सिर्फ एम पढ़ेंगे, और जब कभी यूएस या कि अमेरिकन इंग्लिश की बात होती है तब हम इसे थोड़ा खींच के बोलेंगे एम। इस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे। यानी कि जब भी हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करेंगे, यूके की बात करेंगे तो हम इसे एम बोलेंगे, और जब भी यूएस या अमेरिकन इंग्लिश की बात करेंगे तो एम इस तरीके से हम इसे बोलेंगे। यह इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। और इसका हिंदी मीनिंग होता है हूँ, और इसका यूज़ आई के साथ होता है। आई का हिंदी मीनिंग होता है मैं। इस तरह से हम एम के बारे में जानते हैं। अब इसका यूज़ हम एग्ज़ाम्पल के साथ देखेंगे। यह रहा इसका एग्ज़ाम्पल। एम का यूज़ इस तरीके से होता है, जैसे कि हम एक सेंटेंसेस देखेंगे। यह लिखा हुआ है आई एम हैप्पी, मतलब मैं खुश हूँ। इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। और इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं आई एम गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हमें यह जानना होगा कि जो एम का यूज़ होता है यह सिंपल या कंटिन्यूस सेंटेंसेस में ही इसका यूज़ होता है, और एम का यूज़ सिर्फ आई के साथ ही होता है। तो इस तरीके से हम इसके बारे में जानेंगे। मतलब प्रेजेंट टेंस में सिंपल या कंटिन्यूस टेंसेस में इसका यूज होता है, और इसका हिंदी मीनिंग होता है हूँ। इस तरह से हम एम का यूज देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे इज़। हमें यहाँ पर देखना है
कि IS इज़ प्रोनाउंस है। इसको हम इज़ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर जाके नीचे एक बिंदी है इसलिए हम इसे पढ़ेंगे इज़। हमें इसे इज़ पढ़ना है, इज नहीं पढ़ना, इसे हम इज़ पढ़ेंगे। और इसका हिंदी मीनिंग होता है। इसका यूज़ एक वचन के साथ होता है, यू को छोड़कर। यहाँ पर हमें याद रखना है कि यू जो है वो एक अपवाद है, यू जो है वो एक प्लूरल है, लेकिन इसका यूज़ प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए होता है। और यू के साथ आर का यूज़ होता है। यहाँ पर हमें देखना है कि जब हम पढ़ते हैं, थोड़ा खींच करके जब हम बोलेंगे तब ब्रिटिश यानी कि यूके इंग्लिश के लिए की हम बात करेंगे। और जब हम सिर्फ आर बोलेंगे तब US यानी कि अमेरिकन इंग्लिश की बात हो रही होती है। तो आर का यूज़ यू के साथ होता है और बहुवचन के लिए इसका यूज़ होता है। यहाँ पर हम देखेंगे ये आर का यूज़ बहुवचन के साथ होता है, इसका यूज़ यू के साथ होता है और इसका हिंदी मीनिंग है होता है। और यू के साथ हम कभी भी इज़ का यूज नहीं करते हैं, भले ही यू सिंगुलर हो, हम किसी एक ही इंसान की बात कर रहे हैं, फिर भी यू के साथ आर का यूज ही होता है। यू एक सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, यह एक अपवाद है। अब हम इज़ का एग्जाम्पल में यूज़ देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज़ गुड मतलब वह लड़की है, वह अच्छी है। यहाँ पर चूँकि सी दिया हुआ है, सी का यूज़ लड़की के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर बोलेंगे वह अच्छी है। यहाँ पर अब हम सेकंड देखते हैं। ही इज़ रोहित, यहाँ पर किसी लड़के की बात हो रही है, तो वह रोहित है। अब नेक्स्ट है हमारा रोहित इज़ हंग्री, हंग्री का मतलब होता है भूखा, मतलब रोहित भूखा है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ देखेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं कि यह सभी सिंपल सेंटेंसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो रही है। तो इस तरह से हम इसका सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ देख रहे हैं। अब हम आर को देखते हैं। जैसे कि अभी हमने जाना कि जब हम बोलते हैं थोड़ा खींच के तब ब्रिटिश इंग्लिश के लिए यूज़ होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में नॉर्मली रा का यूज़ नहीं होता, इसलिए हम इसे को थोड़ा खींच के बोलेंगे और अमेरिकन इंग्लिश में हम बोलेंगे आर। इसका मीनिंग होता है इसका यूज़ बहुवचन के साथ होता है। अब हम आर का यूज़ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है दे आर नॉट गुड, ये सभी बहुवचन सेंटेंसेस हैं। दे का मतलब होता है बे, मतलब बे अच्छे नहीं हैं। तो इसका यूज़ हम इस तरीके से करेंगे, दे आर नॉट गुड। यहाँ पर बहुवचन लिया हुआ है, मतलब यह एक प्लूरल सेंटेंस है और यह एक सिंपल सेंटेंस भी है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो रही है। अब इसी तरह से हम सेकंड सेंटेंस में इसका यूज़ देखेंगे। माई फ्रेंड्स आर देयर, यहाँ पर हम बोलेंगे माई फ्रेंड्स आर देयर, मतलब मेरे दोस्त वहाँ हैं। यहाँ पर बहुवचन यानी कि एक से ज़्यादा की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम बोलेंगे माई फ्रेंड्स आर देयर, मतलब मेरे दोस्त वहाँ हैं। इस तरह से हम बहुवचन में आर का यूज़ देखते हैं। हम अगला देखते हैं वॉज। इसमें यदि हम देखें स्टार्टिंग में पहले वॉज में यहाँ ऊपर एक लाइन लगी हुई है, इसे हम वॉज पढ़ेंगे और सेकंड को हम
वॉज पढ़ेंगे। और यह भी देखना है कि इसमें जा के नीचे बिंदी है, इसे हम जा पढ़ेंगे, जा नहीं पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि वॉज, ब्रिटिश इंग्लिश में हम वॉज पढ़ते हैं और यूएस यानी कि अमेरिकन इंग्लिश में हम बाज पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम WAS वॉज और वाज पढ़ेंगे। इसका यूज भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में होता है। इसका मीनिंग होता है था या फिर थी। इसका यूज, वॉज का यूज एक वचन के साथ ही होता है, यू को छोड़कर। यानी कि जब भी यू एक वचन में यूज होगा तब वॉज का यूज नहीं होगा।